गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करेंगे क्लास फर्स्ट ईवीएस चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है एनिमल्स अराउंड अस, मतलब हमारे आसपास जो जानवर हैं आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। कहते हैं वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स अराउंड अस। कहते हैं हम अपने आसपास अलग अलग तरह के जानवर देखते हैं। सम एनिमल्स आर बिग वाइल सम आर स्मॉल। कहते हैं कुछ जो हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं जानवर, और कुछ जो हैं वो छोटे छोटे होते हैं। सम ऑफ देम लिव विद अस इन आवर हाउसेज और एट फॉर्म्स। कहता है कुछ जानवर ऐसे हैं जो हमारे साथ हमारे घरों में रहते हैं या फिर फॉर्म्स में रहते हैं। सम लिव्ड इन फॉरेस्ट, कुछ ऐसे हैं जो जंगल में रहते हैं। सम एनिमल्स लिव ऑन ट्रीज, कुछ ऐसे हैं जो ट्रीज पे रहते हैं, पेड़ों पे। सम एनिमल्स लिव इन वाटर, कुछ पानी में रहते हैं। एंड सम एनिमल्स लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड, और कुछ ऐसे भी हैं जो पानी और ज़मीन दोनों पे रहते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक एनिमल्स कि डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से हैं। कहते हैं एनिमल्स विच कैन बी टेम्ड एंड केप्ट एट होम और एट फॉर्म्स आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल। कहता है वो जानवर जिनको हम पाल सकते हैं, घर में रख सकते हैं, अपने फॉर्म्स में रख सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स। दे आर द, अब वो कौन कौन से हैं? दे आर द काउ, गोट, बफेलो, हॉर्स, कैमल, डोंकी, शिप एंड डक एक्सेट्रा। अब कहता है वो कौन कौन से हैं जिनको हम घर पे पाल सकते हैं। वो है गाय, बकरी, भैंस, घोड़ा, कैमल क्या था, ऊंट, डोंकी गधा, शीप भेड़ होती है, हैन मुर्गी, डक बतख। ठीक है, तो इन सबको हम क्या कर सकते हैं, अपने घरों में रख सकते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स आर वेरी यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। अब कहता है डोमेस्टिक एनिमल जो होते हैं वो बहुत ही यूजफुल, लाभदायक होते हैं हमारे लिए। ठीक है, अलग अलग तरीके से। जैसे कि द शीप गिव्स अस वूल। अब शीप जो है वो भेड़ हमें क्या देती है, वूल देती है। ठीक है, गर्म कपड़े बनाने के लिए। द काऊ, द गोट एंड द बफेलो गिव्स अस मिल्क। अब जो काऊ, गोट, बफेलो है ये हमें क्या देती हैं, दूध देती हैं। हैन और डक हमें क्या देती है, एग्स देती है। कैमल एंड द मंकी कैरीज लोड फॉर। अब कैमल और मंकी हमारे लिए बोझ उठाते हैं। द ऑक्सन, ही, बुफेलोज एंड कैमल्स पुल कॉट, हॉर्सेस पुल टोंगास। अब कहता है ऑक्सन, ही, बुफेलो जो होती हैं, ठीक है, कैमल्स होते हैं, ये सारे क्या करते हैं, पुल कार्ट्स, मतलब इनको हम इनके पीछे हम क्या करते हैं, काट लगाते हैं। ठीक है, और उनके ऊपर कहीं भी आ जा सकते हैं। तो ये सब हमारे लिए क्या है, यूज़फुल है। देन आता है हमारे पेट एनिमल्स की। पेट एनिमल्स कौन से होते हैं जिनको हम पालतू जानवर भी बोलते हैं। कहता है वी कीप द कैट, डॉग, पैरट, पिजन, फिश एक्सेट्रा इन अवर होम्स। अब कहता है हम कैट, बिल्ली, डॉग, कुत्ते, पैरट, तोते, पिजन, कबूतर, फिश, मछली को अपने घरों में रख सकते हैं। द डॉग्स गार्ड्स अवर हाउस। अब डॉग, कुत्ते क्या करते हैं, हमारे घर को एज अ गॉड, मतलब हमारे घर का एज अ गॉड गार्ड जो होते हैं वो होते हैं। ठीक है, देखभाल करते हैं। द कैट कीप्स द हाउस फ्री फ्रॉम माइस। अब बिल्ली क्या करती है, चूहों से घर को फ्री रखती है। द फिश, द रैबिट, पैरट एंड द पिजन एंटरटेनर्स। फिश जो होती है, मछली, रैबिट क्या होते हैं, खरगोश, पैरट तोते जो हैं, पिजन हो गया कबूतर, ये हमें एंटरटेन करते हैं। दे मेक अस हैप्पी, और हमें खुश रखते हैं। देन आता है वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर। ठीक है, कहते हैं एनिमल दैट लिव इन फॉरेस्ट और कॉल्ड वाइल्ड एनिमल। कहता है वो जानवर जो जंगल में रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं वाइल्ड एनिमल्स। द एलिफेंट, लायन, टाइगर, लेपर्ड, जिराफ, जिब्रा, फॉक्स, वोल्फ, डियर, रहीनोसॉर्स एक्सेट्रा आर वाइल्ड एनिमल्स। अब कहता है एलिफेंट से हाथी, शेर, चीता, ठीक है, ये सब, जिराफ वगैरह, जीब्रा वगैरह, फॉक्स, ये सब क्या है, हमारे वाइल्ड एनिमल है क्योंकि ये जंगल में रहते हैं। वी आल्सो सी सम ऑफ दीज एनिमल इन द जू। अब कहता है इनमें से कुछ ऐसे जानवर जिनको हम जू में भी देखते हैं, मतलब चिड़ियाघर में भी देखते हैं। देन आता है बर्ड्स की। बर्ड्स क्या होते हैं, कहते हैं बर्ड्स हैव फेदर्स। कहते हैं पक्षियों के क्या होते हैं, फेदर्स, पंख होते हैं। लाइट बॉडीज, हल्की बॉडी होती है। विंग्स और लेग्स, विंग्स और लेग्स भी क्या होते हैं उनके, हल्के हल्के होते हैं, मतलब ज़्यादा वेटफुल नहीं होते, भारी नहीं होते। दे कैन फ्लाई इन द एयर, और ये क्यों होते हैं, ताकि वो हवा में उड़ सकें। विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स एंड फेदर, वो क्या करते हैं, हवा में उड़ते हैं अपने विंग्स, पंखों के ज़रिए, फेदर्स के ज़रिए। देर आर मैनी काइंड ऑफ बर्ड अराउंड अस। कहता है बहुत अलग अलग तरीके के बर्ड जो हैं वो हमारे आसपास होते हैं। देयर कलरफुल फेदर लुक वेरी ब्यूटीफुल। अब उनके रंग बिरंगे पंख जो है बहुत ही सुंदर लगते हैं। द ऑस्ट्रिच इज़ अ बिगेस्ट बर्ड। अब जो ऑस्ट्रिच है ये क्या है, सबसे बड़ा बर्ड है। इट कैन नॉट फ्लाई बट इट कैन रन वेरी फास्ट। ये उड़ नहीं सकता बट ये क्या कर सकता है, बहुत तेज़ दौड़ सकता है। अ पीकॉक एंड हैन कैन फ्लाई बट कैन नॉट फ्लाई वेरी हाई। अ पीकॉक, मोर जो होता है, हैन मुर्गी जो होती है, ये उड़ सकती है बट ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकती। अ पेंगुइन इज़ अ फ्लाइटलेस बर्ड। अ पेंगुइन जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, फ्लाइटलेस, मतलब ये उड़ ही नहीं सकता, ये सिर्फ चलता है।
वो कहते हैं डू यू नो, क्या आप जानते हैं पीकॉक जो है वो हमारा नेशनल बर्ड है, और ओल और बैट जो है इनको सनलाइट में दिखाई नहीं देता, मतलब ये दिन में नहीं देख सकते। अब आता है वाटर एनिमल्स की, जिन्हें हम बोलते हैं जलीय जानवर भी बोल सकते हैं, मतलब जो पानी में रहते हैं। मैनी एनिमल्स लिव इन वाटर, कहता है बहुत सारे जानवर जो पानी में रहते हैं। दे कैन स्विम इन वाटर इजीली, पानी में वो बहुत आसानी से तैर सकते हैं। दे कैन ब्रीथ अंडर द वाटर टू, और पानी के नीचे वो सांस भी ले सकते हैं, जैसे फ्रॉग, क्रोकोडाइल वगैरह वगैरह हो गया, ठीक है। वो कहता है डिड यू नो, क्या आप जानते हैं ब्लू व्हेल जो है, जो सबसे लार्जेस्ट क्या है वाटर एनिमल, सबसे बड़ा वाटर एनिमल कौन सा है, ब्लू व्हेल। अब आता है स्मॉल वाटर एनिमल्स कैन लिव इन पूल्स एंड पॉन्ड। अब कहता है छोटे छोटे जो वाटर एनिमल्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं, पूल्स में या फिर पॉन्ड्स में रहते हैं। बिग वाटर एनिमल्स कहाँ रहते हैं, बड़े वाले वाटर एनिमल्स वो लेक्स में, झीलों में, रिवर्स नदियों में, या फिर सी समुद्रों में रहते हैं। क्रोकोडाइल, टर्टाइल, डक, फ्रॉग, हिपोपोटामस एक्सेट्रा लिव बोथ ऑन वाटर एंड ऑन लैंड। अब कहता है क्रोकोडाइल मगरमच्छ, टर्टाइल्स कछुआ वगैरह, बत्तख, ये क्या बोलते हैं कि फ्रॉग क्या होता है, मेंढक आपका, हिपोपोटामस जो होता है, ये सब कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं और ज़मीन दोनों पे रहते हैं। अब आता है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स क्या होते हैं, कहता है रेप्टाइल्स आर द एनिमल दैट मूव ऑलमोस्ट क्रीपिंग। कहता है रेप्टाइल उनको हम बोलते हैं जो रेंगते हैं जानवर, ठीक है। दे हैव वेरी शॉर्ट लेग्स, इनकी बहुत छोटी छोटी टांगे होती हैं। द स्नेक एंड द अर्थवर्म हैव नो लेग। स्नेक और अर्थवर्म जो होता है इनकी लेग्स नहीं होती, ये सिर्फ रेंगते ही हैं। कॉमन इंसेक्ट, अब हम कॉमन इंसेक्ट मतलब जो रोजमर्रा हम क्या छोटे छोटे जीव जंतु देखते हैं इंसेक्ट, अब उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इंसेक्ट्स और स्मॉल एनिमल्स विद बोनलेस बॉडीज। अब कहता है इंसेक्ट जो होते हैं ये छोटे छोटे जानवर होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे जानवर होते हैं जिनकी बोनलेस बॉडी होती है, मतलब इनकी बॉडी के अंदर हड्डियाँ नहीं होती। ईच इंसेक्ट है 6 लेग। अब हर इंसेक्ट की कितनी टांगे होती हैं, 6 टांगे। जैसे मच्छर वगैरह हो गया, बग वगैरह हो गए, इन सब की क्या होती हैं, 6 टांगे होती हैं, ठीक है। कहता है सम इंसेक्ट हैव विंग्स। अब कुछ इंसेक्ट होते हैं जिनके विंग्स, पंख होते हैं, और वो हवा में क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं। सम इंसेक्ट हैव शार्प स्टिंग एज वेल। अब कहता है कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जिनकी शार्प, बड़ी तेज़ धार होती है, स्टिंग होती है, ठीक है। जैसे वो हो गया हमारी क्या बोलते हैं, मतलब जैसे मच्छर हो गया, उनकी क्या होती है, स्टिंग आगे से बिल्कुल शार्प होती है और हमें काट देती है, ठीक है। द हनी बी इज़ अ यूजफुल इंसेक्ट। अब हनी बी जो है, ठीक है, मधुमक्खी, वो क्या बहुत ही यूजफुल इंसेक्ट है हमारे लिए। इट गिव अस हनी, हमें क्या देती है, शहद देती है। अब कहता है डिड यू नो, क्या आप जानते हैं व्हेन योर डोमेस्टिक और पेट एनिमल्स आर सिक, जब आपके डोमेस्टिक या फिर पेट एनिमल क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। टेक देम टू अ वर्टनरी डॉक्टर फॉर अ चेकअप। कहते हैं उन्हें एक वर्टनरी डॉक्टर के पास लेके जाएं चेकअप के लिए। ऑलवेज बी काइंड टू एनिमल, और जानवरों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करें, काइंड रहें। तो बच्चे इसी के साथ हमारा लेसन जो है ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।